अभी मैं यहाँ पर नारियल पानी पी देख सकते हो। बघारा खाना मैंने बघार दिया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है थर्सडे और आज है शबे बारात। तो आज है जगने की रात। अभी मैं इसमें ऑयल लगाई हूँ। जो ऑयल मैंने आपको बताया था वही ऑयल मैंने लगा लिया है बालों में। अभी जस्ट मैं शावर लेने जा रही हूँ। बच्चों को भी पानी में हिला दिया है। 1 घंटा पहले बालों में तेल लगाकर इसी तरह से मैं हेड वॉश कर लेती हूँ। तो अभी मैं शावर लेने जा रही हूँ। पानी नहाने के बाद नमाज़ पढ़ूँगी। देन उसके बाद आज फातिहा भी होंगे। तो फातिहा में हम लोग बनाते हैं बघारा खाना और दालचा और गवार की फली। तो तीनों भी मुझे बनाने हैं। और हस्बैंड और अयान दोनों गए हुए हैं कब्रिस्तान। वहाँ पर साफ़ कर वो लोग पेंट कर आएंगे। जब तक हम लोग फ्रेश होकर नमाज़ भी पढ़ लेंगे और सारी तैयारियां भी मैं करूँगी, क्योंकि आज फातिहा भी होंगे और रात में इबादत भी करनी होगी। तो जल्दी से मैं शावर लेकर आती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ। देन उसके बाद आपको बताती हूँ जो भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लोर अच्छे से क्लीन कर दिया है। एंड अभी मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद अस्सलाम वालेकुम। तो ये नमाज़ हम लोग ने पढ़ ली है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है। अभी मैं जो है कद्दू का दालचा बनाऊंगी। तो कद्दू कट करूँगी, यानी कि लौकी और टमाटर जो भी रहेगा चॉपिंग का पहले मैं चॉप कर रख लूँगी। देन उसके बाद दाल भी मैं यहाँ पर कुकर में लगा दूँगी ताकि वो अच्छे से गल जाए। इमली भी भिगा करके रख दूँगी। तो जल्दी जल्दी फटाफट से काम करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद काम करते हैं। अभी मैं यहाँ पर नारियल पानी पी रही हूँ। ये हस्बैंड लेकर आए थे, तो वो एनर्जी ड्रिंक है। नारियल लेके आए थे। तो ये भी बहुत टेस्टी मीठा मीठा है। यहाँ पर मैंने कुकर पे दाल चढ़ा दी है और अभी दाल गलने के लिए रख दी है। जैसे ही दाल हो जाएगी पहले दाल चेका कर दूंगी, देन उसके बाद फली बनाऊंगी, फिर उसके बाद खाना बघारूंगी। तो मेरा 5 साढ़े 5 तक आराम से बन जाएगा। ये वाले स्टिकर्स भी मेरे आ गए थे, जैसे कि आप देख सकते हो, गोल्डन शैम्पू के स्टिकर्स। और अभी मैं जो बॉटल्स है, बॉटल्स में शैम्पू फिल करूँगी एंड देन ये वाले स्टिकर्स लगाऊंगी। कैसे लग रहे मेरे ये वाले स्टिकर ज़रूर कमेंट करना। अगर आपको भी परचेज़ करना है गोल्डन शैम्पू 200 ml का 600 रुपीज़ का है, तो आप लोग ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। नंबर आप देख रहे हो, तो ये वाले नंबर पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इसके साथ ही मैंने टोनर के भी बनाए थे, सेम ही है हेयर टोनर के भी। तो ये 100 ml का आपको मिलेगा। प्राइस 300 रुपीज़ इसका रहेगा। और चलो स्टिकर्स भी आ गए हैं मेरे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो मैं दालचा बना रही हूँ। तो थोड़ा सा भून के इसमें यहाँ पर मैंने लौकी को इस तरह से कट कर लिया है, तो ये इसी में डाल दूँगी गलने के लिए। तो ये भी अच्छे से गल जाएगा। मैंने जो दाल में इमली का पल्प भी ऐड कर दिया है, शाज़ीरा ऐड कर दिया। अभी कोतमीर इसमें ऐड करूँगी, करिया पाक इसमें ऐड करूँगी। ये 10 मिनट के लिए अच्छे से पकाऊंगी। फिर उसके बाद जो दाल का बैटर मैंने बना लिया है वो इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये दालचा भी रेडी हो जाएगा। फली को भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है, तो फली भी बना लूँगी, गोश्त में बनाऊँगी ये। यहाँ पर मैंने बघार दिया है, अभी इसमें चावल डाल दूँगी तो ये भी पक जाएगा। इसमें फली है, ये भी ऑलमोस्ट बन ही गई है। और यहाँ पर हमारा दालचा भी अच्छे से पक रहा है। हल्का सा लौकी गल गया तो बस ये भी हो जाएगा। तो तीनों चूल्हों पर मैंने रख कर बना रही हूँ। यार काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। खाना मैंने दम पे दे करके आके बैठी हूँ। अभी मगरिब होने ही वाली है, 10-15 मिनट में। तो खाना भी बन गया है, सालन भी बन गया है। तो अभी मैं निकालूँगी और फातिहा हो जाएंगे तो फिर हम लोग भी खाना खाएंगे। क्योंकि मॉर्निंग में जो मैंने ब्रेकफास्ट किया था अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि आज मन भी नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का। प्लस अकेले होकर सारा कुछ काम करना बोले तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब घर पे कोई नहीं होता है, सिर्फ मैं ही रहती हूँ,
जब मेरे सास थे, जब मेरी ननद थे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प भी हो जाती थी, क्योंकि मेरी ननद भी कर लेते थे उन्होंने भी काम, तो हम दोनों मिलकर करते थे, तो उतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता था। अब यहाँ पर जितने भी चीज़ें मुझे बनानी होती है मैं ख़ुद से ही कटिंग करना पड़ता है, ख़ुद से ही बनाना पड़ता है, सारा A to Z मुझे ही करना पड़ता है, बर्तन भी वॉश मुझे ही करना पड़ता है, झाड़ू पोछा यानी कि एवरीथिंग जो है मुझे ही करना पड़ता है। तो इसलिए भी थोड़ा सा हेडेक हो जाता है। रोज़ तो सिर्फ झाड़ू पोछा ही रहता है, बाकी का तो वीकली रहता है। पकाना तो एवरीडे ही है, कुकिंग तो एवरीडे ही होता है, बर्तन भी एवरीडे ही होता है। तो मैं वो वाले दिन मिस कर रही थी जब मेरी ननद और मेरे सास साथ में रहते थे, तो वो भी मेरी हेल्प करते थे, हम दोनों मिलकर करते थे, तो फिर उतना ज़्यादा मुझे काम करना नहीं पड़ता था। अभी मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ फातिहा में, या फिर ईद हो गया, ईद पर बनाना हो या फिर कुछ भी करना हो तो सिर्फ अकेले ही मुझे करना पड़ता है, जब तक अलीना थोड़ी सी बड़ी नहीं हो जाती, क्योंकि बच्चों से मैं नहीं कराती हूँ काम, थोड़ा बहुत कराती हूँ, करते हैं वो लोग भी, बट ज़्यादा नहीं कराती हूँ। और असर की नमाज़ भी मेरी अभी ख़ज़ा हो गई है, क्योंकि ना ज़्यादा मुझे टाइम मतलब लग गया कि अकेले ही सारा कुछ शॉपिंग वगैरह सब कुछ करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो कोई नहीं, फिर अभी मगरिब में ही मैं क़ज़ा भी पढ़ लूँगी, असर की और मगरिब की नमाज़ भी पढ़ लूँगी, और इंशाल्लाह शाम में इबादत करेंगे। आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना है, ये बहुत ही टाइम्स पहले मैंने मीशो से लिया था और काफ़ी अच्छा लगता है, वाइट वाला। सस्ता भी था, 500-600 का ही था। इसमें सिर्फ ये वाला फ़्रॉक आता है और दुपट्टा आता है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि एसी भी मैंने ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि बैक साइड में यहाँ पर चूल्हा है और ऊपर वाले साइड पर आप देख सकते हो एसी है। तो अगर मैं गैस ऑन कर चूल्हे पर बनाती हूँ तो उसका धुआं जो है एसी में से निकल आता है, तो इसीलिए कूलिंग भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, इसीलिए मैंने एसी भी ऑफ़ कर दिया है। अभी बस मगरिब की अज़ान होने ही वाली है और मेरा जाकर देखती हूँ खाना दम हुआ या नहीं हुआ है। दम हो जाएगा, आई थिंक सो हो गया तो फिर मैं जल्दी से निकाल करके फातिहा के लिए रख देती हूँ। हस्बैंड भी रेडी बैठे हैं फातिहा दिलाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो मगरिब से पहले ही फातिहा हो जाती है, मगरिब के टाइम में फातिहा होती है, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग खाना में 5 घर बाँटती हूँ और फिर हम लोग खाते हैं। मेरे मतलब सास के टाइम से ही जो है बघारा खाना, दाल चावल फली ही बनाते हैं वो, तो वही बनाती हूँ। चावल का मीठा खाना भी बनाते हैं, बट मैं चावल का मीठा खाना इस बार नहीं बनाई हूँ। जलेबी मैंने मंगाई है, तो जलेबी भी फातिहा दिलाऊँगी। तो चलिए फिर चलकर देखते हैं पहले। आप यहाँ पर देख सकते हो बघारा खाना मैंने बघार दिया है, क्योंकि मैं ज़्यादा से ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं बाँटती भी हूँ। पहले तो बाँटती ही हूँ फातिहा होने के बाद। उसके साथ यहाँ पर दालचा भी बन गया है, और इस वाले साइड पर है ये वाली गवार की फली, गवार जिसमें मैंने आलू भी डाला है, मेथी भी डाला है, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। इस तरह से ही बनाती हूँ, फातिहा रहता है तो। चलिए फिर जल्दी से मैं निकालती हूँ। जो फातिहा के बाद लाइट गई थी, अभी 1 बज रहा है रात के, अभी लाइट आई है, और हम लोग ने ऐसे ही मतलब डिनर कर लिया था बिना लाइट के। फातिहा तो हो गए थे, लाइट ही थी। जब से पता नहीं क्या हो गया था, जंक्शन का वायर चला गया था पता नहीं, तो जो लाइट ऑफ था, करंट नहीं था, तो अभी जाके रात के 1 बजे लाइट आई है। हम लोग ने जब भी डिनर कर लिया था और इशा की नमाज़ भी मैं पढ़ ली थी। अभी मैं वज़ू बनाकर आई हूँ और साथ ही मैंने अपनी चाय भी बना ली है, क्योंकि मुझे नमाज़ें भी पढ़नी है, यासीन शरीफ भी 3 दफ़ा पढ़ना है, तो मैं सारा कुछ पढ़ूँगी और बस चाय पीऊँगी तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँगी। बच्चे सो गए थे, बट अलीना को मैं उठाई तो अलीना उठ गए हैं, तो मैं अलीना दोनों मिलकर नमाज़ पढ़ेंगे। 3 दफ़ा यासीन शरीफ पढ़ूँगी और फिर कुछ नफिल नमाज़ें हैं, वो नमाज़ें पढ़ेंगे। देखते हैं क्या टाइम होता है पढ़ने के बाद। और खाना जो है बहुत ही मज़ेदार बना था, बहुत ही टेस्टी बना था, और अलीना मैं दोनों मिल गए अभी नमाज़ पढ़ेंगे। चलिए फिर जल्दी से मैं अपनी चाय फिनिश करती हूँ और साथ ही हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं।
सो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। फिर भी मैं जा रही हूँ सोने के लिए। सब लोग सो गए हैं, बच्चे भी सो गए, हस्बैंड भी आ गए हैं। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।